हर हर महादेव। आप सबके लिए आज फिर एक हिमालय की दिव्य विभूति विलक्षण गुप्त संत की चर्चा लेकर आया हूँ। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर आज भी ऐसे भूभाग हैं जो इंसानी पहुँच से पूर्ण रूप से अछूते हैं। ऐसे भूभाग जो आज तक किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुए। ऐसे स्थानों पर आज भी बहुत सारी दिव्य विभूतियाँ तप में लीन हैं। इसी संदर्भ में तो बात तब की है, हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री के पास भ्रमण करते हुए काठिया बाबा जी जा रहे थे। अचानक बाबा जी ने देखा कि बहुत सारे पहाड़ों के बीच में एक पत्थर का पहाड़ जो उन सब से थोड़ा अलग दिखाई पड़ता था। कौतूहलवश वो उस पहाड़ पर जाने की सोचने लगे, पर जैसे ही उस पहाड़ पर चढ़े देखा उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया हुआ है। मन में फिर कौतूहल हुआ। बाबा जी ने उस पत्थर खंड को ढकेल ढकेल कर हटाया तो वह सरका। तब बाबा जी ने देखा कि वहाँ गुफा का एक द्वार है। फिर उन्होंने दिल में हलचल हुई और सोचा इसके अंदर देखूं कि क्या है। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, गुफा में देखा अति वृहदकाय बहुत प्राचीन सुपक्व जटाजूटधारी एक पुरुष सिद्ध आसन में उपविष्ट हैं। उनकी भ्रुकुटी के चमड़े नीचे की ओर इतने बढ़ गए हैं कि उनकी आंखें उससे ढकी हुई हैं। उनको देखकर बाबा जी बाहर लौटे तो प्राचीन संत भी पीछे से बाहर आकर अपनी आंखों पर लटकते हुए चमड़े को दोनों हाथों से ऊपर धीरे धीरे उठाया। जैसे ही काठिया बाबा ने पीछे देखा, ऐसा लगा मानो उनके नेत्रों से आग बरस रही हो। ये दृश्य देखकर बाबा भयभीत हो गए। तभी तपस्या में लीन उन संत ने कहा, तू कौन है? डर से हिचक कर बाबा जी बोले, महाराज मैं तो आपका चेला हूँ। उन्होंने कहा, चेला कैसा? कैसा चेला? मैं जो कुछ कहूँगा तू कर सकेगा? बाबा जी बोले, आपकी कृपा से कर सकूँगा बाबा। जहाँ उन दोनों महापुरुषों की बातचीत हो रही थी, वह ठौर उस पत्थरमय पर्वत का एक प्रांत था। उसके सन्निकट एक बहुत वृहद घाटी थी जो कम से कम 50 हाथ गहरी थी। उस घाटी के निम्न भाग में नक्षत्र वेग से एक पर्वतीय निर्झर के समान गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। प्राचीन महापुरुष ने प्रवाहित गंगा स्रोत की ओर संकेत करके कहा, तू चेला है? अगर तू चेला है तो इसमें कूद पड़। इस आज्ञा को सुनकर बाबा जी ने यह विचार किया कि मैं गंगा जी में न कूदूं तो भी कदाचित मुझे मरना ही पड़ेगा। तदाफी इन दोनों में यही अच्छा है कि मैं इन महापुरुष का आज्ञा मानकर कूद जाऊं। यह सोचकर बाबा जी वहाँ से नीचे कूद गए। जैसे ही गंगा जल में प्रविष्ट हुए,
धारा का तीव्र वेग होने के कारण वापस जल के सतह पर आ गए। तब उन पुरुष प्रवर ने पहाड़ के ऊपर रहकर ही अपने योग बल से अपने हाथ को प्रसारित कर बाबा जी की केस पकड़कर जल से उठा लिया और एकाएक अपने सामने रख कर उपस्थित किया। बाबा जी के इस अलौकिक दिव्य कर्म से चकित होकर काठिया बाबा उनके चरणों में सिर रखकर रोने लगे। तभी उन महापुरुष ने स्नेह से काठिया बाबा का आलिंगन किया और बोले, वत्स, तू शिष्य होने के योग्य है, तेरा कल्याण हो। तू अभी यहाँ से कहीं और चला जा, यह ऋषियों की तपस्थली है, तू यहाँ मत रह। तब उनको बारंबार दंडवत कर बाबा जी वहाँ से चले गए। हिमालय में ऐसे अनेकों गुप्त स्थल हैं जहाँ ऐसे प्राचीन ऋषि रहते हैं। अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ प्रवेश किया जाए या उनकी आज्ञा का अवहेलना करी जाए तो बहुत विपत्ति झेलनी पड़ती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल शिष्य ही गुरु की खोज में नहीं रहता, बल्कि एक पूर्ण गुरु एक योग्य शिष्य की खोज में रहता है। अगर आप में योग्यता है, पात्रता है, तो आपके कर्म आपको ऐसे ही कहीं पर आकर्षित करके ऐसे विलक्षण विभूतियों से मिला देंगे कि आपका जन्म जन्म से जारी खोज समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य विलक्षण विभूति संत चर्चा भगवत चर्चा के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।